हेलो। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन को करेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला है। कंसिडर थ्री चार्जेस Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q। तो तीन चार्जेस लेना है, सबका वैल्यू जो है Q है और यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, मतलब साइन का तो पॉजिटिव ही लेना है। एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। तो यहाँ पर जो है ट्रायंगल ले लेना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ड्रॉ कर दिया। अभी जो है इसके वर्टिस नाम देते हैं ए, सॉरी, ए बी सी। तो हर एक के वर्टिसेस पे सेम चार्ज रखा गया है, क्यू क्यू क्यू। तो सबका साइड कितना है, वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ये एल है, सबका एल है ये साइड जो है। व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू प्लेस एट द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर जो है सेंट्रोइड में एक कैपिटल चार्ज क्यू को रखा जाएगा। तो फिर इसके ऊपर जो है फोर्स कितना रहेगा इन तीनों चार्ज की वजह से, ये क्यू क्यू क्यू, इसकी वजह से इस सेंट्रोइड के ऊपर बीच में जो सेंट्रोइड में जो चार्ज रखा गया है वो भी क्या है, सेम साइन एस क्यू, मतलब पॉजिटिव ही है। तो हमें पता है सेम चार्ज, सेम चार्ज रिपल करेगा। तो फिर ये वाला चार्ज जो है, ये क्यू चार्ज जो है इसको रिपल करेगा इसको। देखो यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स निकालना है, इसके ऊपर नहीं। तो फिर ये वाला जो है इसको फोर्स देगा। तो देखिए, तो इन दोनों के बीच जो है दूरी जो है, अच्छा सेंट्रोइड को एक नाम दे दीजिए ओ पॉइंट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, ए, यहाँ पर बी, ये सी, सेंट्रोइड पे रखा गया है ये ओ पॉइंट, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो चार्ज क्यू है, इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा यहाँ से, मतलब इधर इधर में फोर्स अप्लाई करेगा क्योंकि रिपल करेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो फिर फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ रहेगा, इधर रहेगा। अच्छा इधर हम ये ऐड कर देते हैं भाई, ये जैसे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फिर ये ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी होना चाहिए। ओके, तो फिर ये ए और ओ के बीच फोर्स बिटवीन चार्ज एट क्यू, नहीं ऐसे लिखो, फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू, ड्यू टू चार्ज एट ए। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो Q1 कितना है, Q है, और Q2 कितना है, Q है, और R क्या है, मतलब इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है हमें नहीं पता। ये वाला जो है ए ओ ही लिख दो, ये वाला ए ओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ए ओ लिख दो, ए ओ स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसका डायरेक्शन किस तरफ है, ए से ओ की तरफ, ए से ओ की तरफ, डायरेक्शन इस तरफ है। तो इसको तुम F1 दे दो, ब्रैकेट में मैं F1 देता हूँ, F1 वेक्टर, F1 वेक्टर, ठीक है। अभी सेम टू सेम ये बी, बी वाला जो चार्ज है इस चार्ज के ऊपर इधर इसको रिपेल करेगा। तो फिर इसका इस फोर्स का वैल्यू F2 अगर हुआ तो फिर कितना हो जाएगा, ये भी सेम ही आएगा वैल्यू जो है, क्योंकि इस यहाँ पर सेम चार्ज रखा गया है, Q, Q Q1 इंटू Q2।
Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच डिस्टेंस जो है कितना है BO स्क्वायर। अभी इसका डायरेक्शन किस तरफ है, बी से ओ की तरफ, इसको बी से ओ की तरफ इसको रिपल करेगा, तो फिर बी से ओ की तरफ वेक्टर साइन। ठीक है, इधर क्या है F2 का डायरेक्शन है, F2 का डायरेक्शन, ठीक है। और इधर क्या है F1 का डायरेक्शन, F1 का डायरेक्शन, ठीक है। अभी देखो ये इस चार्ज की वजह से सी पे जो चार्ज है इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा। तो फिर F3 लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाना, शॉर्टकट जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q इंटू क्यू बाई सी ओ का स्क्वायर। तो डायरेक्शन किस तरफ है, सी से ओ की तरफ, इसको हम F3 दे देते हैं, ठीक है। अभी इन तीनों फोर्स का नेट निकालना है, नेट। अच्छा, अभी देखिए इन तीनों फोर्स में से कोई भी दो को ले लीजिए, सेम ही आएगा। तो नेट फोर्स हमें बस दो चीज़ों का नेट निकालना आता है, जैसे कि P एक वेक्टर हुआ और Q एक वेक्टर हुआ, तो फिर दोनों का नेट कितना हो जाता है, दोनों का नेट हो जाता है कितना, √ऑफ P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस थीटा। इन दोनों के बीच थीटा क्या है, P और Q के बीच डिस्टेंस जो है। अभी F1 और F2 का तुम निकालो नेट, और जो नेट निकलेगा उसको F3 के साथ निकालो, तो फिर टोटल ये जो पूरा नेट तीनों फोर्स की वजह से नेट निकल जाएगा। तो फिर F1 F2 का नेट कितना हो जाएगा, इसको हम F नेट लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 कॉस कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, कॉस 120 डिग्री। अभी कॉस 120 डिग्री क्यों, क्योंकि देखो ये F1 इधर है, F2 इधर है, F1 और F2 के बीच का जो एंगल है ये 120 है। ये जियोमेट्री से भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है पूरा एंगल कितना है 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा भाई 60, 180 होने के लिए ये वाला ट्रायंगल देख लो। तो फिर ये कितना होगा, ये भी 60 ही होगा, तो 60 60 120 हुआ। तो हमें पता है cos 120 का वैल्यू कितना होता है। तो जैसे कि सबका वैल्यू सेम है, देखो F1 का F2 का F3 का सबका वैल्यू सेम है, 1/4 Q बाई आर स्क्वायर, ये सब ए स्क्वायर, और ए ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू सी ओ, इसलिए सारा वैल्यू जो है सेम ही है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ पर मैं F1² F2 की जगह पर भी सॉरी F2 की जगह पर भी F1 ही लिख सकता हूँ, 2F1 इंटू F1, क्योंकि मैं F1 और F2 को इक्वल बना रहा हूँ, और cos 120 का वैल्यू है -12, ठीक है। यहाँ पर क्या है F1 इक्वल टू F2 है, वैल्यू सेम है, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2F1², और ये कितना हो जाएगा 2 कैंसिल है यहाँ पर, और F1 इंटू F1 सॉरी माइनस हो जाएगा, -F1² कितना होगा, F1² रहेगा और √ओवर के बाहर निकल गया, तो फिर F1 होगा। तो फिर इन दोनों का नेट का वैल्यू कितना है F1, और दोनों का नेट जो है किस तरफ होगा, डायरेक्शन जो है देखो यहाँ पर मैं अलग से करके ड्रॉ कर रहा हूँ। इधर आया था हमारा, ठीक है, इधर आया था हमारा कितना, ये F1 F2 आया था, ठीक है, और इधर आया था हमारा ये F2 था, ठीक है, ये यहाँ पर था, कितना था, ये F1 था, ठीक है। तो फिर इसको मैं पैरेललोग्राम फॉर्मूला में अगर लगाऊँ, वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम, तो ये इन दोनों का नेट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इसके डायगोनल बराबर इस तरफ, ठीक है। तो फिर अभी जो F निकला, F नेट जो है इस तरफ है, और इसका वैल्यू कितना है F1 है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं F1 F2 F3 जो है तीनों इक्वल है,
F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3, तीनों का वैल्यू सेम है पर डायरेक्शन अलग अलग है, और F3 इधर है, ठीक है नहीं, F3 जो है इधर है, तो फिर F नेट का वैल्यू कितना है, F1 है, और हमें पता है F1 इक्वल टू F3 है, तो दोनों सेम वैल्यू का डायरेक्शन, सेम वैल्यू का फोर्स का डायरेक्शन जो है अलग अलग है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर दोनों का नेट कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर जो है F3 वेक्टर एंड F नेट जो है कैंसल कैंसल ईच अदर, ठीक है, क्यों, दे आर इन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो फिर नेट फोर्स ऑन क्यू कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स ज़ीरो होगा, समझे कि नहीं, या ऐसा भी लिख सकते हो, ये F1 माइनस F3, और F3 की जगह पर क्या लिख सकते हो, F1, क्योंकि तीनों का वैल्यू सेम है, F1 F2 F3 तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ज़ीरो। यहाँ पर देखो F1 प्लस F3 लिख सकता हूँ, F3 के जगह पर मैं ये जो है सॉरी, यहाँ पर जो है F नेट लिख लो, F नेट, ठीक है, F नेट और F1 जो है, F नेट और F3 जो है यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में है, और दोनों का वैल्यू कितना है, F1 है, दोनों का वैल्यू F1 है और डायरेक्शन जो है अपोजिट है, तो फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। तो फिर आई होप ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, यहाँ पर फिर से मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, यहाँ पर हमने क्यू चार्ज रखा, यहाँ पर भी क्यू चार्ज, यहाँ पर भी क्यू चार्ज, सेंट्रोइड पे एक चार्ज रखा, ठीक है, तो फिर ये वाला कोई भी चार्ज ले लो, ये वाला चार्ज जो है इस वाले चार्ज को किधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, क्योंकि हमें कैपिटल क्यू के ऊपर फोर्स निकालना होगा ना, इस इन स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से, इसको हमने F2 नाम दिया था, इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से कैपिटल क्यू के ऊपर कितना फोर्स होगा, मतलब किस तरफ फोर्स होगा, इस तरफ फोर्स होगा, इसको हमने Q1 दिया था, ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा, तो F3 हो गया, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस तो सेम आना चाहिए, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऐसे करके हमने F1 निकाला, फार्मूला क्या है, दो चार्ज के बीच फार्मूला, ये फोर्स का फार्मूला 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r², और दूसरे में क्या हो जाएगा, सेम टू सेम नीचे बस बदलेगा डिस्टेंस, ये BO CO, ठीक है, ये A था, ये B था, ये C था, ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है।